नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है पीडब्ल्यूडी सोलन डिवीजन के एक्स अरविंद शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। धन्यवाद जी। तो हम सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि लॉकडाउन के समय में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस समय पर जो है कितने काम रोक दिए गए थे, और अभी कुछ समय पहले जैसे कि काम शुरू हुए हैं, तो उनमें से कितने काम जो है शुरू हो चुके हैं? हाँ, देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन से पहले की स्थिति का प्रश्न है, तो लगभग 40 के आसपास हमारे कार्य चले हुए थे डिफरेंट लोकेशंस पे, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स के। तो वो उसमें बंद हो गए थे। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन के दौरान कार्य करने के दिशा निर्देश आए, तो तुरंत हमने लगभग 45 कार्यों की परमिशन जिला प्रशासन से मांगी थी कार्य शुरू करने की, और उन सब की परमिशन आ गई है। तो उनमें से लगभग हमारे 36 कार्य शुरू हो चुके हैं जी। 36 डिफरेंट वर्क, 36। ठीक है। तो कितने लोगों को इसमें रोजगार मिला है? इसमें लगभग 180 के आसपास लेबर जो है वो एंगेज्ड है एट प्रेजेंट। जी जी जी, एट प्रेजेंट। तो अभी आगे हाँ, कितने काम जो है बचे हैं अभी, और कितने नए कामों को शुरू करने की योजना बनाई नए जा रही है? काम हाँ, नए कामों में अभी हमने, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों में हमारा टारिंग का मुख्य कार्य रहता है। तो टारिंग के कार्य अभी रिसेंटली हमने अवार्ड कर दिए हैं, और एक कार्य पिछले कल से शुरू हो गया है। तो ये 7-8 कार्य बनते हैं, तो ये भी शुरू हो जाएंगे। तो जब ये सभी शुरू हो जाएंगे, तो हमारे 45 के 45 कार्य शुरू हो जाएंगे, और उसमें लगभग 200-250 के आसपास लेबर एंगेज होगी टोटल मिला के। तो अभी कोई नए कार्यों को शुरू करने की योजना? नए कार्यों को शुरू करने का ऐसा है, जो कार्य अवार्ड हो गए हैं, प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया जिनकी पूरी हो गई है, उनको अवार्ड किया जा रहा है। अब जैसे जी जैसे नए कार्य सैंक्शन होते जाएंगे, उनकी आगे की कार्रवाई करते जाएंगे। जी जी जी। तो जी जैसा कि अभी लॉकडाउन का समय है, पूरे विश्व में महामारी चली है, तो ऐसे में जो मजदूर है उन्हें, उनके लिए मतलब जरूरी है कि कोरोना से भी वो लोग सुरक्षित रहे। तो ठेकेदार जो है उनको क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, दिशा निर्देश डिपार्टमेंट की ओर से, कि उन्हें सेफ रखा जाए? हाँ, देखिए, विभाग ने जब भी उनको कार्य करने की परमिशन दी थी, तो संबंधित ठेकेदारों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना, ये सारी सुविधाएं सुनिश्चित करने के बाद ही उसे कार्य करने दिया जा रहा है। तो विभाग भी ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो भी कार्य शुरू हो रहा है, उसमें पहले दिन प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन करके जितने भी ये कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर करना, अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपने और जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनको हर टाइम सैनिटाइज करना, और ग्लव्स पहनना, ये सारे सुनिश्चित किए जा रहे हैं। और जब स्मूथली ये सुनिश्चित हो रहा है, तभी उनको कार्य करने दिया जा रहा है। तो अब लगभग जिन जिन साइट्स पे ये कार्य चल रहे हैं, वहाँ एक आदत सी बन गई है, उनको एक पार्ट ऑफ देयर फंक्शनिंग बन गया है, और उस दिशा में ये कार्य हो रहा है। तो जो भी ठेकेदार को हमने निर्देश दिए हैं, सभी ठेकेदार जो है इस निर्देश का पालन कर रहे हैं, और जहाँ कमी हो वहाँ हमने उनको सख्त वार्निंग दी है कि ऐसी कोई स्थिति होगी तो आपकी परमिशन रद्द कर दी जाएगी। लेकिन इतना सहयोग मिल रहा है कि सभी बड़ी उत्सुकता से इन सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है इसके बारे में कि कितने कार्य जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू किए गए हैं। आपसे, जो कि सोलन के मुख्य कार्यों में से एक है, 2 साल पहले ये काम रोक दिया गया था। तो इसके पीछे क्या वजह थी कि इतने लंबे समय तक ये काम रुका रहा? उनको बीच में मान मुनव्वल करके, और नालियों की क्या महत्व है, ये सारी चीजें उनको प्रशासन के साथ मिलकर समझाई गई, और अंत में एक मत राय बनी कि अरे पहले ही शुरू हो चुका था। अब लोगों ने धीरे धीरे, स्थानीय जो है बाजार में अपने स्थानीय लोग, उनको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला, तो सब ने एक मत जाहिर रखी। और बाई चांस लॉकडाउन के दौरान मैं भी ऐसा मिला कि किसी तरह की हिंड्रेंस भी नहीं हुई जब ये कार्य शुरू किया गया था, क्योंकि कर्फ्यू रहता था, फिर रिलैक्सेशन समाप्त हो जाती थी, तो कार्य करने की एक स्वतंत्रता रहती थी। और अब आप देख रहे होंगे कि कार्य लगभग काफी तेज गति से कार्य चला हुआ है, और हमने भी ये लक्ष्य रखा है कि इसको जितना जल्दी हो सके समाप्त कर दिया जाए।
जी। तो इसमें जो पुराना ढांचा 2 साल पहले बनाया गया था, क्या उसे तोड़ दिया गया है? उसी के साथ कार्य शुरू किया गया है? उसी के साथ कंटिन्यूटी में आगे जी। जो तो लेफ्ट इसमें बैलेंस वो कर बजट दिया का गया कितना प्रावधान है? कितना बजट अभी तक इसमें खर्च हो चुका है? है। भाई इसमें लगभग 15 लाख के आसपास राशि स्वीकृत हुई है, तो इसको 15 लाख रुपए में कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। और कितनी लेबर इस समय पर उस कार्य में लगी है? उसमें लगभग 8 या 10 के आसपास लेबर हमने उसमें परमिशन दी थी, और भी बीच में परमिशन मिल जाती है तो एडिशनल भी दे देते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और स्पोर्ट की प्लानिंग के साथ। तो लगभग 10-12 के आसपास इसमें परमिशन दी है हमने कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि वो डिस्टेंसिंग और कार्यप्रणाली दोनों में एक समन्वय स्थापित हो सके और पूरे कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए कार्य आगे जा सके। जैसा कि ये मुख्य मार्ग है, सोलन का मॉल रोड मुख्य मार्ग है, तो कितना समय निर्धारित किया गया है कि कितने समय के अंदर जो है ये कार्य खत्म हो जाएगा? हमने इसको जब ये कार्य शुरू किया था, हमने इनको लगभग 1 डेढ़ महीने का समय दिया था, ताकि इस कार्य को तुरंत कर दें। तो अभी लगभग 10 ही दिन हुए हैं, 3 या 4 तारीख को लॉकडाउन खुला था, उसके बाद ये कार्य शुरू हुआ था। तो 7-8 तारीख के आसपास तो उस ढंग से ये कार्य चला हुआ है। जी। तो ये मतलब 1.5 महीने के अंदर लगभग ये जो है खत्म हो जाएगा कार्य पूरा? बिल्कुल हो जाएगा, जहाँ तक निर्धारित है कर देंगे जी। इसको। तो जी, जी। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दी है, हमारे व्यूअर्स को दी है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अंत में जो है आप अपनी ओर से इस कोरोना महामारी के समय पर लोगों को घर पर सुरक्षित रहने के लिए और इस समय क्या-क्या जो प्रिकॉशंस है वो लेनी चाहिए उसके बारे में ज़रूर बताएँ। अपनी ओर से जो है एक संदेश जो है जनता को ज़रूर दें। देखिए, जनता को मेरी तरफ से संदेश यही होगा कि आज की स्थिति में लगभग ये अब निर्धारित ही हो चुका है कि वी हैव टू लिव विद कोरोना। तो जब ऐसी स्थिति है तो ठीक है, उसके साथ जो भी भारत सरकार ने गाइडलाइंस बनाई हैं, तो कार्य भी होंगे, कार्य करने के तौर तरीके भी बदले हैं, तौर तरीके क्या होंगे वो एसओपीज़ जिसे कहते हैं ना, सेट ऑफ और ग्लव्स पहनना और एक ये एंश्योर प्रिस्क्राइब करता है, वो जनता की भलाई के लिए ही करता है। बिल्कुल सच्चे मन से उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, कार्य करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और इस तरह से इस स्थिति से निपटा जा सकता है। जी। इस भावना से कार्य करें, घर में भी और बाहर भी। ये एक तरह से 24/7 एक तरह से एसओपी सबको लगभग ज्ञात ही है। तो अब सिर्फ़ इसको सुनिश्चित करना और इस पे अमल करना ही शेष बचता है। वो तो अब आम आदमी के ही हाथ में है। जितना हम पालन करेंगे, हमारे लिए ही फ़ायदे की बात है, हमारे लिए फ़ायदा है, समाज के लिए फ़ायदा है। जब सबके लिए फ़ायदा है तो कोरोना स्वतः ही डिफीट हो जाएगा। जी। अरविंद शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया से बातचीत जी, करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।